रायपुर के कांग्रेस युवा नेता आकाश दीवान वार्ड क्रमांक 18 बाल गंगाधर तिलक वार्ड अध्यक्ष एवं विधायक प्रतिनिधि से पूरब टाइम ने की एक मुलाकात। उन्होंने अपने कार्यों का अनुभव कुछ इस प्रकार साझा किया। नमस्कार सर, मेरा नाम आकाश दीवान है। मैं वार्ड नंबर 18 बाल गंगाधर तिलक वार्ड से वार्ड अध्यक्ष हूँ और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक विकास उपाध्याय जी का विधायक प्रतिनिधि हूँ। इस किसको प्रेरित होकर कांग्रेस का पार्टी ज्वाइन किया सर, कुछ बता सकते हैं सर आप? सर मैं बचपन से ही अपने घर में कांग्रेस में देखता था। पापा स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी के साथ बहुत काम किए हैं। मेरे फूफा जी को मैं देखता था, कांग्रेस के अच्छे वरिष्ठ नेताओं के साथ उन्होंने काम किया। मैं बचपन से ही कांग्रेस के प्रति मेरा लगाव रहा है। उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया तो मैं विकास उपाध्याय जी से मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ। वो जब मैं कॉलेज में जब मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया उस टाइम वो यूथ नेता हुआ करते थे, NSUI के नेता हुआ करते थे। उस टाइम उनके जो कार्यशैली था, लोगों से मिलना था उनका, जैसे लोगों से मिलते थे, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। इस कारण से मैं उनसे मेरा जुड़ना हुआ। सर विधायक प्रतिनिधि क्या होता है, उनकी क्या जिम्मेदारी होती है, कुछ बता पाएंगे हमको? जी, विधायक प्रतिनिधि सर, एक विधायक को प्रतिनिधित्व करना, उनके कार्य की जानकारी लोगों तक पहुंचाना, उनके जो लोगों की जो समस्याएं हैं उनको विधायक तक पहुंचाना और उनके छोटे छोटे जो ज़रूरतें हैं, उनके छोटे छोटे जो कार्य हैं उसको विधायक तक पहुंचाना। विधायक के अनुपस्थिति में विधायक के जो कार्य हैं, जो उनके विचार हैं, उनको लोगों तक पहुंचाना, ये विधायक प्रतिनिधि का कार्य होता है। सर जैसे अपने विधायक और सरकार के बारे में कुछ उपलब्धि के बारे में बता सकते हैं आप? अभी कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल जी के सरकार ने हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और सबसे बड़े जो किसानों के लिए जो उन्होंने किया है, जो किसान हमेशा से वंचित रहे हैं, उन्होंने उस मुद्दे को उठाया। वो उस जो हमारे जो रीढ़ हैं उन्होंने उसको चुना। किसानों का कर्जा माफ से लेके किसानों का अभी जो 2500 रुपये जो दे रहे हैं विथ बोनस, समर्थन मूल्य, ये सब जो मुद्दे हैं वो बहुत ही सराहनीय कार्य है हमारे सरकार का। और हमारे विधायक महोदय को भी मैं देखता हूँ अपने क्षेत्र में इतना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, सुबह से निकल जाते हैं और रात तक वो लगे रहते हैं अपने क्षेत्र में। लोगों से फेस करना, पब्लिक से मिलना, उनकी समस्याएं समझना, सुनना, उनको सॉल्व करना, उनकी समस्याओं को सॉल्व करना, ये मैं उनमें देखा हूँ। और ये हमारे विधायक में और हमारे सरकार में ये जो है, इसी को लेके हम इस विकास के मुद्दे को लेके ही हम पब्लिक के बीच में जाते हैं। सर जैसे कि केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार में महंगाई को लेके कुछ बता पाएंगे सर, आप कुछ बोल पाएंगे? बीजेपी की सरकार, जो केंद्र सरकार है उन पे। जी, केंद्र सरकार महंगाई को लगाम नहीं लगा पा रही है। महंगाई कंटिन्यू बढ़ते जा रही है। हर चीज़ में महंगाई बढ़ी हुई है। अब उनके या तो अर्थशास्त्री सही नहीं है या पता नहीं उनमें क्या है। कुछ आप अपनी मन की बात तो करते हैं लेकिन लोगों की मन की बात को नहीं समझ पा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। उनको कोई कुछ बोले तो उनको देशद्रोह लगता है। वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लोगों की मन की बात को नहीं समझ पा रहे हैं। तो उनको बहुत ही आवश्यकता है कि लोगों की बात को समझे, उनके दैनिक ज़रूरतों को समझे, जो दैनिक जो चीज़ें हैं उनको सस्ता करें। उन पे जो टैक्स लगाए हुए हैं, हमने आज तक कई चीज़ें ऐसा है जिसमें टैक्स कभी सुना ही नहीं था, बचपन से लेकर आज तक वो चीज़ों में उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। तो महंगाई तो बढ़ना ही है। और जो कुछ बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर को उन्होंने पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने बदलते जा रहे हैं, उनको हटाते जा रहे हैं, सेल करते जा रहे हैं। तो ये तो उसमें तो महंगाई तो बढ़ना ही है सर। सर जैसे छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले जगह जगह कांग्रेस के नेताओं पे ईडी के छापे पड़ रहे थे, तो उन पे कुछ बोल पाएंगे? और खासकर कांग्रेस के ही नेताओं पर ही ईडी के छापे पड़ रहे थे, तो कुछ बता पाएंगे इसमें आप? अब इसमें सर हमको देखने से तो ये लगता है कि एक राजनीतिक द्वेष के तहत हो रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे और भी व्यापारी हैं और भी नेता हैं
विपक्ष के नेता बहुत हैं, तो 15 साल की उनकी सरकार रही है, उन्होंने भी अच्छा खासा उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं कि उन लोग भी इस लायक तो हैं कि उनके घर में भी ईडी और इनकम टैक्स की रेड पड़े, लेकिन उनके ऊपर क्यों नहीं पड़ रहा है? सिर्फ कांग्रेस को ही टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस के सपोर्टर जो व्यापारी हैं, जो कांग्रेसी व्यापारी हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। इससे तो हर कोई समझ सकता है सर कि एक राजनीतिक द्वेष के कारण ही हो रहा है, या उनकी मानसिकता है, उनकी सोच ये हो कि हम उनको इतना प्रेशर दें कि वो मजबूर हो जाए कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं, और बीजेपी में शामिल होने के बाद सारे पाप धुल जाते हैं। तो ये ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं कि वो बीजेपी में जाते ही उनके सारे पाप धुल जाते हैं, उनके सारे जो कच्चा चिट्ठा है वो खत्म हो जाता है। तो ये तो सर एक राजनीतिक द्वेषी है, ये मैं कहना चाहूँगा, ये मेरा अपना विचार है सर। ये सर जैसे कि अभी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, हमारे यूथ को क्या बोलना चाहेंगे, जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र में हो गया या सामाजिक क्षेत्र में हो गया, कुछ बता पाएंगे, या पढ़ाई के क्षेत्र में हो गया? जी जी, मैं सर यूथ से सिर्फ एक ही विनती और निवेदन करना चाहूँगा कि वो जो शिक्षा है, शिक्षा तो सर एक रीढ़ की हड्डी है हमारे जीवन में। शिक्षा तो लेना बहुत अच्छे से लेना चाहिए शिक्षा को, और अगर राजनीति में भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पहले आप शिक्षित होइए, आप समझिए, पहले समाज को समझिए, लोगों को समझिए, शिक्षा ग्रहण कीजिए, उसके बाद आप राजनीति में आएंगे। मेरा तो यही कहना है, क्योंकि आप अगर शिक्षित हैं तो बहुत अच्छे से आप एक नेता, एक लीडर बन सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की ज़रूरतों को समझोगे, लोगों की जो सोच है, लोग क्या चाहते हैं, उनके बेसिक नीड्स क्या हैं, आप उसको समझ पाएंगे। तो युवाओं से मेरा यही विनती है कि एक तो जो आप जो नशा करते हैं जो युवा, वो मैं चाहूँगा कि कृपा करके उसमें कुछ नहीं रखा है, नशा मत करिए। और नशा करने से सिर्फ एक क्राइम बढ़ता है और हमारी सोच गंदी होती है। तो एक स्वच्छ जीवन जिए और एक स्वच्छ समाज की स्थापना करिए, मेरी यही विनती है युवाओं से। सर जैसे कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई है कांग्रेस में जी। जैसे कि बीजेपी की और कांग्रेस से कुछ मतभेद के कारण जी। तो ऐसा कुछ मामला हुआ कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, फिर भी अभी राहुल गांधी जी एक्टिव है, तो कुछ बोल पाएंगे उस विषय में कुछ आप? जी जी सर, ये जैसे कि मैंने पहले कहा, एक राजनीतिक द्वेषी है ये। सांसद का काम ही होता है संसद में प्रश्न उठाना, और प्रश्न उठाने से आप किसी का सदस्यता अगर रद्द कर देते हैं, ये तो सरासर फिर गलत वाली बात है। और लोगों को सब समझ आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। आप कोई कुछ बोल रहा है तो आप उसको एक तानाशाही के तहत आप उसके मुंह बंद कर रहे हैं, आप उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, आप उसको किसी का सदस्यता रद्द कर रहे हैं तो किसी को देशद्रोही बता रहे हैं। ये तो बिल्कुल सर समझ आता है कि राहुल गांधी जी ने कोई गलत क्वेश्चन किया नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन किया था कि इससे आपका क्या संबंध है, उसको बता दीजिए। ठीक है, आप जैसे वो संसद भवन में उन्होंने क्वेश्चन किया, आप उसी संसद भवन में आप उसका आंसर दे देते, सीधी सी बात है, बोल देते मेरा कोई संबंध नहीं है, वो कैजुअल मुलाकात हुई थी, आप बोल देते। तो ये तो गलत है सर कि एक क्वेश्चन के पूछने के लिए आप किसी का सदस्यता रद्द कर दें। तो ये तो मैं राजनीतिक द्वेषी मानूंगा सर इसको। सर दैनिक पूरब टाइम में दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं राजनीतिक के और सामाजिक के बारे में, कुछ बता पाएंगे इसमें आप? जी जी, ये पूरब टाइम्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा एक पहल चालू किया है, जो एक राजनीतिक युवाओं की सोच को जानने की कोशिश किया है। और मैं आपके दर्शकों को ये विनती निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कोई भी सोशल मीडिया में जो भी गलत मैसेज जो जा रहे हैं, जो गलत मैसेज जो डालते हैं लोग, उसकी सच्चाई को बिना जाने बिना समझे आप उसको ना ही उसको फॉरवर्ड करें, ना ही उसको आप सच मानें। पहले उसके आप गहराई तक जाइए, उसके सत्यता पर जाइए, उसके बाद ही उसमें कदम उठाइए, क्योंकि ये आपके लिए भी घातक हो सकता है। ये कल आज किसी और के बारे में है, कल आपके बारे में भी हो सकता है। तो ये मैं दर्शकों से विनती करना चाहता हूँ। और एक चीज़ और जो राजनीति से थोड़ा हट के है, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो आप पिकनिक मनाने जाते हैं
तो अभी मैं बहुत सारे न्यूज़ में देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ कि आप एक सेल्फी और रील के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं। तो ये युवाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी जान इतनी सस्ती नहीं है कि आप एक रील्स और एक सेल्फी के चक्कर में अपना जान गंवा दें। आपको बहुत कुछ करना है। आप अपने लिए करिए, अपने परिवार के लिए, अपने रायपुर के लिए करिए, अपने देश के लिए करिए। आपको बहुत कुछ करना है। आप सिर्फ एक छोटा सा सेल्फी और छोटा सा रील्स के चक्कर में अपना जान मत गंवाइए। मैं यही विनती करना चाहता हूँ आप लोगों से, और मेरी बात बुरी लगी होगी तो मुझे माफ़ करिएगा।